शर्मा परिवार शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहता था। परिवार में थे घर के मुखिया रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सरोज, बड़ा बेटा अमित, उसकी पत्नी नेहा, छोटा बेटा रोहित और कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी पायल। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य, खुशहाल परिवार लगता था, लेकिन घर के अंदर हालात कुछ और ही थे। रमेश शर्मा रिटायर हो चुके थे। उन्हें लगता था कि घर अब भी उनके नियमों पर चले। सरोज हर बात में पति का साथ देती थी, लेकिन मन ही मन बेटे बहुओं के लिए दुखी रहती थी। अमित एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और नेहा पढ़ी लिखी, आत्मसम्मान वाली महिला थी। रोहित अभी करियर की शुरुआत कर रहा था और खुद को हमेशा बड़े भाई की छाया में दबा महसूस करता था। विवाद की शुरुआत। एक दिन सुबह नाश्ते की मेज पर नेहा ने कहा, मम्मी जी, मैं ऑफिस के साथ साथ घर भी संभाल रही हूँ। अगर थोड़ा काम बंट जाए तो। रमेश शर्मा बीच में ही बोल पड़े, हमारे ज़माने में बहुएं ऐसे सवाल नहीं करती थी। नेहा चुप हो गई, लेकिन अमित भी चुप रहा। यही चुप्पी धीरे धीरे रिश्तों में दीवार बन गई। भाई भाई में दरार। कुछ दिनों बाद पैसों को लेकर विवाद हुआ। रमेश शर्मा चाहते थे कि अमित अपनी पूरी सैलरी घर में दे, जबकि अमित अपनी पत्नी और भविष्य के लिए बचत करना चाहता था। रोहित को लगने लगा कि हर फैसले में अमित को तरजीह मिलती है। एक रात रोहित ने गुस्से में कहा, इस घर में मेरी कोई कीमत ही नहीं है। यह सुनकर मां सरोज रो पड़ी, लेकिन किसी ने बात सुलझाने की कोशिश नहीं की। घर बंटने की नौबत। नेहा ने अमित से साफ कह दिया, अगर यही माहौल रहा तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। अमित पहली बार अपने पिता के सामने बोला, पापा, हम अलग रहना चाहते हैं। यह सुनते ही रमेश शर्मा का अहंकार आहत हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, आज के बाद मेरे लिए तुम मर चुके हो। घर में सन्नाटा छा गया। पायल यह सब देख रही थी। उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं उसका परिवार टूट न जाए। एक दुर्घटना और बदलाव। कुछ हफ्तों बाद रमेश शर्मा को हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल में वे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। पूरा परिवार पहली बार एक साथ रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें तनाव से दूर रखना बहुत जरूरी है। उस रात सरोज ने सबको एक कमरे में बुलाया और कहा, अगर आज भी हम नहीं समझे तो यह घर सच में टूट जाएगा। गलतियों का एहसास। राम।